Good evening, everyone. सभी को शाम की शुभकामनाएं। I believe tonight is not going to be a usual night मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम जो है हर शाम की तरह नहीं होगी, because the Spirit of God wants to have an encounter with many of you tonight. क्योंकि पर प्रभु की जो आत्मा है वो आप में से कई लोगों के साथ आज की शाम मुलाकात करना I चाहता है। don't like preaching long sermons, मुझे बहुत सारे मतलब प्रचार करने के लिए मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, so I promise you I'm going to keep it short. तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत ही छोटा सा संदेश आपको सुनाऊं, But I want you to stay plugged into the Holy Spirit. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा से जुड़े रहें। Keep your mobiles, keep everything away, get plugged into the Holy Spirit. अपने मोबाइल को साइड में रख दें, सब कुछ अलग कर दें और अभी अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ लें। And even though we've sat down, I want you to continue in an attitude of worship. और जैसे हम बैठे ही रहे, मैं चाहूँगा कि आप आराधना के उस वातावरण में आप बने रहें। If I can have someone from the team on the keyboard. अगर कोई कीबोर्ड पर अगर कोई आ सकता है तो Let's turn to Revelations chapter 4, हम प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय हम खोलेंगे verse 1 onwards. और उसका पहला अध्याय से आगे हम पढ़ेंगे, पहले वचन से हम आगे पढ़ेंगे। After this I looked, and behold, a door was opened in heaven. और उसके बाद में मैंने देखा कि स्वर्ग में एक दरवाजा खुल गया है। And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me. और सबसे पहली आवाज जो मैंने सुनी वो मानो एक तुरही की थी जो मुझसे बात कर रही थी। Verse 2, immediately I was in the Spirit. और दूसरा वचन, उसी समय मैं आत्मा में आ गया। Immediately I was in the Spirit. और उसी समय मैं आत्मा में आ गया। And behold, और a throne was standing in heaven. और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है And one sitting on the throne. और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। And he who was sitting was like a jasper stone. और वो जो उस पर बैठा था वो मानो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ रहा था। And a sardius in appearance, and there was rainbow around the throne like an emerald in appearance. और उस सिंहासन के चारों ओर एक रेनबो की तरह था या एक धनुष की तरह था जो चारों ओर उसके फैला हुआ था। Around the throne there were 24 thrones. Upon the thrones I saw 24 elders. और उस सिंहासन के चारों ओर 24 मैंने सिंहासन देखे और सिंहासन पर मैंने 24 सिंहासन पर अगुओं को देखा, clothed in white garments and golden crowns on their head. जिन्होंने सफेद वस्त्र पहने थे और उनके सर पर मुकुट रखा था। Out from the throne came flashes of lightning and sounds and peals of thunder. और उस सिंहासन से रोशनी आने लगी, बिजली कड़कने लगी। Church in Mumbai, मुंबई की कलीसिया, as you have been soaking in God's presence through Saturate 2016, इसे सैचुरेट के द्वारा आप प्रभु की उपस्थिति में आप अपने आप को भिगा रहे हैं। I want you to know that you have been gazing at the throne of God. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है आराधना के द्वारा आप परमेश्वर के सिंहासन को देख रहे हैं। And when you are gazing at the throne of God, you will see the one who is seated on the throne. और जब आप अपना ध्यान उस सिंहासन की ओर लगाते हैं तो आप उसे देखेंगे जो सिंहासन पर बैठा है। And when you see the one who is seated on the throne, every other sight becomes void, it becomes null, it becomes insignificant. और जब आपका ध्यान उस सिंहासन की ओर है तो बाकी की सारी बातें जो आपके चारों ओर घिरी हुई हैं वो सभी मानो वो धुंधली सी हो जाती है। Every oppression, every attack that is coming against you will be null and void when you start looking at the throne. हर एक निराशा, हर एक शत्रु का जो अटैक है आपकी तरफ, जब आप सिंहासन की तरफ देखेंगे तो सारी की सारी आपके सामने धुंधली हो जाएंगी या नई सी हो जाएंगी। So before we get deeper into the word of God, तो इसके पहले कि हम वचन में और गहराई में I जाएं, want you to say this with me. मैं चाहता हूं कि आप ये मेरे पीछे बोलें। Immediately. और उसी समय Say this, immediately. कहें, उसी समय I was in the Spirit. मैं आत्मा में आया। Immediately. तुरंत I was in the Spirit. मैं आत्मा में आया। Say that one more time. Immediately. फिर से कहें, तुरंत I was in the Spirit. मैं आत्मा में आया। And behold, और देखा a throne was standing in heaven. एक सिंहासन जो मेरे सामने था And one seated on the throne. और वो जो सिंहासन पर बैठा था। We're going to step out of the realm of the flesh and step into the realm of the Spirit tonight. हम हमारे शरीर के स्तर से निकलकर हम आत्मा के स्तर में आज पहुंचने वाले I हैं। want all of you to just rise up right now.
मैं चाहता हूं कि हम सभी कुछ देर के लिए हम सभी खड़े हो I जाएं। want everybody to worship like He is right here, right now. मैं चाहता हूं कि हम सभी ऐसे आराधना करें जैसे कि हमारा परमेश्वर प्रभु इस वक्त यहीं पर है। I want you to stop looking at every other sight, every other disease, every other problem that has been tormenting you. मैं चाहता हूं आप हर समस्या, हर बीमारी, हर वो परेशानी जो आपको परेशान कर रही है, आप उसकी तरफ से अपने ध्यान को हटा दें। This is not small s spirit written here. It's big S, capital S. That is the Holy Spirit. और ये जो कोई छोटी सी बात नहीं, लेकिन ये बड़ी बात है जो पवित्र आत्मा खुद है। John says, I stepped into the Spirit and I saw the throne. और यूहन्ना कहता है कि मैं आत्मा में आया और मैंने उसके सिंहासन को देखा। All this while I was in the flesh. और अब तक मैं अपने शरीर में था। I could see my weakness. I could see my weakness. और मैं अभी तक अपनी कमजोरियों को देख रहा था। I could see my brokenness. मैं अभी तक अपने टूटेपन को देख रहा था। I could see how messed up my life is. और मैं देख रहा था कि कितनी ज्यादा गड़बड़ी में मेरा जीवन But है। immediately I was in the Spirit. लेकिन उसी समय मैं आत्मा में आ गया। When I stepped into the Spirit, और जब मैं आत्मा में आया, everything else faded away. बाकी की सारी चीजें मेरे आसपास से धुंधली हो गई। Because I saw the one seated on the throne. क्योंकि मैंने उसे देखा जो सिंहासन पर विराजमान My है। disease faded मेरी away. बीमारी मुझसे हट गई My empty balance faded away. और मेरी जितनी भी खालीपन था वो सब मुझसे निकल गया। Because now I am staring at the one on the throne. क्योंकि अब मैं उसे देख रहा हूँ जो सिंहासन पर विराजमान है। I'm not going to sing about my problems anymore. मैं अब मेरी समस्याओं की गीत नहीं गाऊंगा, Because now I am in the Spirit. क्योंकि अब मैं आत्मा में हूँ And I can see the one seated on the throne. और अब मैं उसे देख सकता हूँ जो सिंहासन पर है। Can we step out of the flesh tonight? Come on. क्या आज की रात क्या हम हमारे शरीर में से हम बाहर आ सकते It's हैं? not going to be a passive night where you sit there and I preach to you. और आज की शाम ऐसा नहीं होगा कि बस मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ और आप बैठे ही It's हुए going to हैं। be an active night where we get active in the Spirit. लेकिन आज की रात जो है कार्य करने की रात है, जहाँ पर हम आत्मा में कार्यशील हो जाएं। If you have the gift of tongues, come on, start praying in tongues. अगर आप अन्य भाषाओं में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो जोर से अपनी आवाज को उठाओ और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Step out of that mindset that says that I am sick. और अपने उस मस्तिष्क से, अपने उस दिमाग से बाहर आए जो आपसे कहता है कि तू बीमार है। I see there are couples here who are not able to bear children. और मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे विवाहित जोड़े हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे। Step out of that mindset that says I can never have children. और उस बुद्धि से निकल जाए कि अब मेरे कभी भी बच्चे नहीं होंगे। Step into the Spirit. आत्मा में आ जाएं। Step into the Spirit. Come on. आत्मा में आ जाएं। I want you to lift your voice. Step into the Spirit of God today. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज को उठाएं और उसकी आत्मा में आए। Don't wait for us to come into the audience and pray for you. किसी का इंतजार नहीं करें कि कोई आए और आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करे। The Holy Spirit is in the audience. पवित्र आत्मा आज इस जगह पर है। His fire is falling on you. और उसकी आग आप पर बरस His रही है। fire is falling on उसकी you. आग आप पर बरस रही है। Fire over your sickness. आपकी बीमारी पर उसकी आग, Fire over your bondage. और आपके बंधनों पर उसकी आग है। As you stare at the throne of और Jesus, जैसे आप अपने ध्यान को उसके सिंहासन की ओर लगाते हैं, everything else will fade away. सारी बातें धुंधली हो जाएंगी। Holy are you, Lord God Almighty. Lift it up, come on. Worthy is the Lamb. He is worthy. Worthy is the Lamb. I want you to sing it loud. You are holy. You alone are holy. Holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. And you are holy. Holy are you, Lord God Almighty.
the Lamb. Oh, you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. And John hears this voice that says, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. और यूहन्ना इस आवाज को सुनता है जो कहता है पवित्र है वो सामर्थी And he प्रभु। says, day and night without ceasing, they cry out, Holy, holy, holy. और कहता है दिन रात बिना रुके बिना थके वो चिल्लाते हैं और कहते हैं पवित्र है तू। I want everybody to just close your eyes and look at that throne tonight. और मैं चाहता हूं कि हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम उसके सिंहासन की ओर देखें। Stop staring at your problems. अपनी समस्याओं को देखना बंद करें। Stop gazing at your disease. अपनी बीमारी की ओर अपने ध्यान को हटा दें। This saturate is happening so that the church in Mumbai can gaze at that throne of God. और सैचुरेट यहाँ पर मुंबई में इसीलिए हो रहा है ताकि मुंबई की जो कलीसिया है वो परमेश्वर के सिंहासन की ओर अपनी नजरों The को लगाए Bible रखे। says the one who is seated on the throne, his eyes are like fire. और बाइबल बताती है कि वो जो सिंहासन पर है उसकी आंखें जो है आग के समान है। And out of his mouth comes a two-edged sword. और उसके मुंह से मानो दो धारी तलवार है जो निकलती है। The sword of the word of God. और वो तलवार वो है जो प्रभु का वचन है। That is going to pierce into your situations जो आपकी समस्याओं में जो घुस जाएगी and turn things around. और सारी बातों को पलट देगी। Let's look to that throne आइए हम इस वक्त अपने ध्यान को सिंहासन की ओर लगाएं and just cry out. और उसे पुकारें, ये आवाज को उठाएं। Holy, just close your eyes and look to the throne. अपनी आंखों को बंद करें उसके सिंहासन की ओर देखें। Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy God. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You know, often we wait for the meeting to get over, for breakthroughs to happen. कई बार हम इंतजार करते हैं कि सभा जो है समाप्त हो जाए ताकि हम अपने विजय को पाएं। I want everybody to start praying. मैं चाहता हूं कि सभी इस वक्त प्रार्थना करना Just शुरू करें। close your eyes. If you can pray in tongues, start praying. अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप अन्य भाषाओं में अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना करना There शुरू are brothels getting shut. There are things turning around in this city when the church is praying right now. और जब कलीसिया इस शहर में प्रार्थना कर रही है तो सारी समस्याएं सारी जो मुसीबतें हैं वो इस वक्त खत्म हो रही हैं, पलट रही हैं। If you have a breath inside you, I want you to lift it up and cry out to heaven right now. अगर आपके अंदर अगर आज सांस है तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आवाज को उठाएं और स्वर्ग की ओर पुकारें। Oh, I see people with headaches, stress-related headaches. मैं देख रहा हूं लोग जिनके सर में दर्द होता है, परेशानी या टेंशन के कारण। Especially someone on the right side of your head. The Lord is touching you right now. और खास तौर से कोई जिसके दाहिने और दर्द ज्यादा होता है, प्रभु इस वक्त आपको स्पर्श कर रहा है। There's a lady here who has been having some kind of an issue with bleeding. The Lord is touching you. और यहाँ पर एक स्त्री है जिसे लहू बहने की कोई समस्या है और प्रभु इस वक्त आपको स्पर्श कर रहा है और चंगाई दे रहा है। As you're looking at that throne, impossible is going to become possible today. और जब आज आप अपने ध्यान को उसके सिंहासन की ओर लगाते हैं तो वो बात जो असंभव है आपके लिए संभव हो जाएगी। Lift your voice up. Lift your voice up. अपनी आवाज को उठाएं। Every work of flesh, हर एक शरीर के काम, everything the enemy has planted or planned against us tonight, और हर वो बात जो शत्रु ने हमारे विरोध में जो बनाया है या रचा है आज की शाम, break it in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से हम उसे तोड़ देते And I declare to you, enemy, tonight, हैं। और शत्रु आज मैं तुझे ये बता देना चाहता हूँ that Jesus made a public
public spectacle of you कि यीशु मसीह ने लोगों के सामने तेरा तमाशा बनाया on the cross of Calvary. उस कलवरी के क्रूस पर। And I cry out, और आज मैं अपनी आवाज को उठाता हूँ it is finished! कि वो सब समाप्त हुआ, It is finished! सब समाप्त हुआ। Everything that had to be done was done 2016 years ago. और हर वो काम जो करना चाहिए था 2016 साल पहले खत्म हो गया। My identity was established 2016 years ago. और मेरी पहचान 2016 साल पहले ही बना दी गई है। The breakthrough that I'm looking for was given 2016 years ago. और जो विजय जिसकी मैं तलाश में हूँ 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मुझे वो दे दी है। And I'm going to receive it by faith today. और आज की शाम में विश्वास से उसे हत्या लूंगा या अपने पास ले लूंगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Give the Lord a loud clap offering and be आइए seated. यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं और हम सभी बैठ Be seated. Be seated. हम सभी बैठ जाएंगे। My favorite verse in the Bible, John chapter 19 verse 30, where Jesus cried out, "It is finished." और मेरा पसंदीदा वचन यूहन्ना 19:30 में है जहाँ पर यीशु मसीह ने पुकारा, चिल्लाया और उन्होंने कहा कि सब समाप्त हुआ। When the original version was written in Greek, और जो असली जो वर्जन था जो यूनानी भाषा में लिखा गया था। do you know the New Testament was written in Greek? क्या आप जानते हैं कि नया नियम जो है यूनानी भाषा में लिखा गया था? Do you know Jesus cried out, "It is finished"? आपको पता है कि आपको पता है यीशु मसीह ने पुकारे, चिल्लाए और उन्होंने कहा कि खत्म हुआ। Do you know that? क्या आप जानते हैं इस बात को? In Greek, they wrote the word tetelestai. और ग्रीक ये जो यूनानी ये जो भाषा है उसमें टेटेलेस्टाई करके इस शब्द को कहा गया। Everybody said tetelestai. और सभी कहें टेटेलेस्टाई। In the Greek culture, और यूनानी सभ्यता में if I owe Pastor Praneeth 50,000 rupees, और अगर पास्टर को अगर मुझे 50,000 रुपए देने हैं, and today is the day I have to pay him back, और आज का वो दिन है जब इन्हें मुझे पैसे देने हैं, I come and give him 50,000 rupees. तो वो आकर मुझे 50,000 रुपए दे देंगे। He gives me back a piece of paper, और मैं फिर से उन्हें एक कागज का टुकड़ा दूंगा, and on that piece of paper it is stamped tetelestai, और उस पेपर पर या उस कागज पर जो थप्पा लगता है उस पर लिखा जाता है टेटेलेस्टाई, which means paid in full. जिसका अर्थ है कि पूर्णता या पूरी तरीके से रकम अदा कर दी गई। Church, tonight is the night where you are going to step into your identity. और कलीसिया आज की ये शाम है जहां पर आप अपनी पहचान में प्रभु में जो है उसमें आप आने वाले हैं। And that is the reason God has raised up men of God and women of God to do this Saturate 2016. और इसीलिए प्रभु ने ऐसे सेवकों को अपने तैयार किया है जो सैचुरेट 2016 So कर that सके, you stare at the throne of God. ताकि आप यहाँ पर आकर आप परमेश्वर के सिंहासन को देख सके, So that you stare at the one sitting on the throne. ताकि आप उसे ताक सके जो सिंहासन पर बैठा है, And walk in the identity that the Lord called you to walk into. और उस पहचान में आ जाए, उस पहचान में चलना शुरू करें जो मसीह ने आपके लिए बनाई। And the beginning of that identity और उस पहचान की शुरुआत is है to understand ये समझना that everything that had to be done कि हर वो काम जो करना चाहिए था was already done 2016 years वो ago. 2016 साल पहले खत्म कर दिया गया है, And it was sealed with one cry. और सिर्फ एक पुकार से उसके पर मोहर लगा दी गई Tetelestai. और कहा गया टेटेलेस्टाई। Say this, Tetelestai. कहे मेरे साथ टेटेलेस्टाई। Let's turn to the book of 1 John. हम पहला यूहन्ना इस किताब को खोलेंगे, Chapter 4 verse 17. चौथा अध्याय और उसका 17वां वचन। Everyone say this, identity. और सभी कहें पहचान। I'm going to walk into my identity tonight. आज मैं अपनी पहचान में चलना शुरू Say करूंगा। this, as I gaze at the throne of और God, कहें जैसे कि आज मैं परमेश्वर के सिंहासन को देखता हूँ, I am going to walk into my identity. मैं आज अपनी पहचान में प्रवेश करूंगा। 1 John 4:17. पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय 17वां वचन। By this love is made perfect, और इसके द्वारा प्रेम जो है सिद्ध किया गया, that we may have boldness in the day of judgment. ताकि Because as he is, क्योंकि जैसा वो है so are we in this world. वैसे ही हम हैं इस संसार के लिए। 1 John 4:17. This is how love is made perfect. और पहला यूहन्ना 4:17 में ऐसा लिखा गया है कि इसी तरीके से प्रेम को सिद्ध किया गया,
Because as He is, क्योंकि जैसा वो है so are we in this world. वैसे ही हम हैं इस संसार में। As Jesus was on this planet Earth 2016 years ago, जैसे 2016 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, that is how He has presented you to the Father. उसी तरीके से उन्होंने हमें पिता के सामने रखा है। You know, if I was preaching this in Manipal, people would be excited by now. अगर यही बात मैं अगर अपनी कलीसिया में बताता तो जितने भी लोग हैं वो उत्साहित हो Tap जाते। your neighbor and say, are you sleeping? अपने पड़ोसी को हिलाकर पूछे क्या तुम सो रहे हो? Listen, I said as He is, और सुनिए मैंने कहा जैसा वो है so are you. वैसे ही आप भी हैं। That's good news. और ये अच्छी खबर है। That is your identity. और यही आपकी पहचान है। The same power, वही सामर्थ, the same strength वही ताकत that was in Jesus जो यीशु मसीह में थी is on me today. वो आज मुझ पर है। So when heaven looks down at you, तो जब स्वर्ग आपको देखता है when heaven sees Praneeth traveling in the local train, और जब स्वर्ग प्रणीत को देखता है कि वो लोकल ट्रेन में जा रहा है heaven says, as Jesus is, so is He. और स्वर्ग कहता है कि जैसा यीशु है वैसा ये भी Church, है। your identity is not identified by your account balance, by how many cars you have, how much property you have. It is by the word of God. और कलीसिया आपकी पहचान आपके पैसों पर, आपकी कितनी गाड़ियां हैं, आपका क्या बैंक बैलेंस है उस पर नहीं है, लेकिन आपकी पहचान प्रभु के वचन So से। stop saying, I want this, I want that. Start saying, as He is, और ये कहना खत्म करें कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, लेकिन कहें जैसा वो है so am I. वैसा ही मैं भी हूँ। And the first line says, this is how love is made perfect. और पहला जो लाइन है उसमें लिखा गया है कि इसी तरीके से प्रेम को सिद्ध किया गया। When He looked at imperfect people like you and me, जब उसने ऐसे लोगों को देखा आपके और मेरी तरह जो सिद्ध नहीं है, and He said, I'm going to make him like me. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसे अपनी तरह बनाऊंगा। He's going to have the power to raise the dead. और इसके पास सामर्थ्य होगी कि वो मुर्दों को जिलाए। He's going to have the power to heal the sick. और इसके पास सामर्थ्य होगी कि बीमारियों को चंगाई दे। Church, saturate has not happened for you to listen to good music and get out of this place. और कलीसिया सैचुरेट इसलिए नहीं हो रही ताकि आप अच्छे संगीत को सुने यहाँ से ऐसे ही चले जाएं। Saturate has not happened for you to have, some kind of fun and just get out. और सैचुरेट इसलिए भी नहीं हो रही है ताकि आप थोड़ा सा आनंद मनाएं और यहाँ से चले जाएं। Saturate has happened so that the church can walk into its identity. और सैचुरेट इसलिए हो रही है ताकि परमेश्वर की जो कलीसिया है वो उसके पहचान में So चलना that शुरू when you करे। walk around the streets of Mumbai, ताकि जब आप मुंबई के सड़कों पे जब आप निकलें people will say, as He is, so is He. तब लोग देखकर आपको कहें जैसा वो है वैसे भी Look यही at है। that Jesus look-alike. देखिए उसको जो यीशु मसीह की तरह लगता है। Look at that guy who speaks like Jesus, उसे देखो जो यीशु मसीह की तरह बातें who करता है। walks into the malls and prays over people. उसे देखिए जो मॉल में घुसकर लोगों के लिए प्रार्थना करता है। This is how love was made perfect. और इसी तरीके से प्रेम को सिद्ध किया गया। As He is, जैसा वो है so are we. वैसे ही हम भी हैं। Let me take you further. और मैं आपको इसके और आगे लेकर जाना चाहूंगा। Ephesians chapter 2 verse 6. इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 वचन। Before that, look to your neighbor and say, as Jesus is, so are you. उसके पहले अपने पड़ोसी को देखें और कहें जैसे यीशु है वैसे ही तुम भी हो। Look to your neighbor and say, you look like Jesus. अपने पड़ोसी को देखें और कहें तुम यीशु मसीह की तरह दिखते हो। Amen. Ephesians chapter 2 verse 6. इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 वचन। And He raised us up together और उसने हम सभी को एक साथ जिलाया है and made us sit together और उसने हम सभी को एक साथ बिठाया है in heavenly places स्वर्गीय स्थानों में in Christ Jesus. यीशु मसीह में। Say this with me. He raised us up. कहें कि उसने मुझे जिलाया है। He raised us up उसने हम सभी को जिलाया है together एक साथ with Christ Jesus. यीशु मसीह के संग। And He seated me और उसने मुझे बिठाया है in heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में। No matter what you're going through today, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप किस परिस्थिति से होकर जा no रहे हैं। matter what you're facing today, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज आप किस बात का सामना कर रहे I हैं। have good news for you. मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है That 2016 years ago, कि 2016 साल पहले you were raised up into heavenly places. स्वर्ग में आपको उठा लिया गया। Listen, I said you were raised up into heavenly ध्यान से places. सुनिए, मैंने कहा कि आपको स्वर्ग में उठा लिया So गया you don't have to worry about the battles in the realm of the earth. ताकि आप पृथ्वी में आज जो जी रहे हैं, जो आपका संघर्ष Because है, you आपकी are लड़ाई in है, the- उसकी आप चिंता नहीं करें।
Because you are in the realm of the Spirit. क्योंकि आप आत्मा के स्तर में हैं। Come on, guys. It's better to get excited when you hear good news. और ये अच्छा है जब आप अच्छी खबर सुने तो उत्साहित हो जाएं। You know, we go watch cricket matches and we whistle and we scream and we get excited. हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो सीटियां बजाते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। Our team made a T-shirt and the T-shirt has this written, "I'm high on the Most High." और हमारी टीम ने एक टी-शर्ट बनाया है, उसमें लिखा है कि I मुझे don't know if you नशा जो है understand मसीह का। I'm not talking about Urta Punjab. I'm saying I'm high और मैं किसी पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे नशा हो गया, I'm high मुझे नशा चढ़ गया on the Most High. वो जो सबसे ऊंचा है उसका, Because now He has raised me up. क्योंकि अब उसने मुझे उठा लिया है। A wretched man like me. एक ऐसे टूटे हुए व्यक्ति को जैसा मैं हूँ, A messed up guy. एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से बिखरा Whom हुआ, the pastor said was a zero. और जिसने पास्टर ने कहा था कि ये जीरो है, And the teacher said will never get out of school. और जिसे टीचर्स ने कहा कि स्कूल से निकल जा, I have been raised up और मुझे उठा लिया गया है with Christ Jesus. यीशु मसीह के साथ, Seated at the right hand of God. और परमेश्वर के दाहिनी ओर मुझे बिठा दिया गया है। I have no reason to fear. और अब मेरे पास कोई भी कारण नहीं है कि मैं डरूं। Tonight is a night of promotion for the church. आज की रात कलीसिया की बढ़ोतरी की रात है, You have been staying in the realm of the soul. और आप बहुत टाइम तक आप अपने अपने प्राणों के स्तर पे रहे। Paul writes to the church in Thessalonians. Let's not go there. Paul writes to the church in Thessalonians. और पौलुस जो है थेसलोनियों की कलीसिया को कहता है, He says, I pray that your spirit, your body and your soul will be secure. और मैं वो कहता है कि तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा प्राण और शरीर जो है उसमें सुरक्षा पाए। In the spirit, we know we are seated in the heavenly places. और आत्मा में हम जानते हैं कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, But in our minds, we're not renewed. लेकिन हमारे प्राणों में, हमारे मन में अभी तक हम नए नहीं हुए। But tonight, if we can believe the word of God, लेकिन आज की शाम अगर हम प्रभु के वचन पर विश्वास the करें, church is going to walk into a level of promotion. तो कलीसिया जो है बढ़ोतरी की ओर बढ़ेगी। We're not going to fight the principalities from this earthly realm anymore. और अब जहां पर हम वहां पर जा रहे हैं जहां पर जो पृथ्वी की जो प्रधानताएं हैं वो हमारे जीवन पर काम नहीं करेंगी। We're going to fight them from the level where Jesus has placed us. और आज के बाद से हम उन्हें उस स्थान पर देखेंगे जहां से परमेश्वर ने हमें रखा है। Say this, He raised me up. कहें उसने मुझे उठाया है, He raised me up उसने मुझे बढ़ाया है with Christ Jesus यीशु मसीह के संग in heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में। You know, there's a beautiful verse in the book of Hebrews that says, He brought many sons into His glory. और इब्रानियों की किताब में बहुत ही अच्छा वचन है जहां पे लिखा गया है उसने अपने कई पुत्रों को अपनी महिमा में लेकर He आया, came down as one son, और वो सिर्फ एक ही बेटा करके आया, but when He went back, लेकिन जब वो वापस गया He presented to the Father और उसने अपने पिता को दिखाया many sons. कई बेटों को। This Stephen who was a Gentile, और ये स्टीफन जो अन्य विश्वासी था, this Praneeth who was a ये Gentile. प्रणीत जो अन्य विश्वासी था, Father, I have brought him into your glory. और पिता मैं इन दोनों को तुम्हारी महिमा में लेकर आया। And that's why 2 Corinthians 3:18 says, इसे दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय और 18वां वचन कहता and है, we all with an unveiled face. और हम सभी हमारे मुख से उस नकाब को निकालकर, 2 Corinthians 3:18, दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय 18वां वचन, like an unveiled face, और हमारे चेहरे पे से जो नकाब है अब उतार दिया गया, beholding in a mirror, और उसे देखते हुए we are being transformed और हमें बदल दिया गया है from glory to glory. महिमा से लेकर महिमा तक, Not glory to gory, but glory to glory. और ग्लोरी से गोरी तक नहीं, लेकिन महिमा से महिमा तक। Amen. आमीन। The good news of the gospel और सुसमाचार की जो सबसे अच्छी बात है, can give you more excitement वो आपको और उत्साहित कर सकती है than anything else in this world. बाकी और किसी भी बात से ज्यादा। You know, I work with people who are into drugs, और मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ जो ड्रग्स में है, and I've understood one thing, और मैं एक बात मैंने समझ लिया that the gospel कि सुसमाचार can get them more high वो उन्हें और ज्यादा नशा दे सकता than anything else. है किसी भी और बात से ज्यादा। I'm not telling you you're not going to have problems. और मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपके पास समस्याएं नहीं होंगी। You're going to walk into the dens of lions. आप शायद से शेर के मांद में घुस जाएं,
Some of you are going to walk into fire, और आप में से कई लोगों को आग में से होकर जाना पड़ेगा, but that fire will not consume you. लेकिन वो जो आग है वो आपको खत्म नहीं कर पाएगी, Because when that fire sees you, क्योंकि जब वो आग आपको देखेगी, hey, this is some other level, not my level. क्योंकि वो कहेगा कि नहीं, ये मेरे स्तर का नहीं, इसका तो I स्तर कुछ can't ऊंचा है, handle this guy. मैं इस व्यक्ति को नहीं संभाल पाऊंगा। And then you will sing a song और तब आप एक गीत गाएंगे that I can see the fourth one in the fire. और सब कहेंगे कि हम चौथे व्यक्ति को भी उस आग में देख रहे The हैं, one who is seated on the वो throne. जो सिंहासन पर विराजमान है, He is there with me in the वो fire. आग में भी मेरे संग है। When the enemy throws you into the lion's den for the sake of the gospel, जब शत्रु जो है सुसमाचार के लिए जब आपको शेर की मांद में फेंक दे, the lion will not touch you. तो जो शेर है वो आपको स्पर्श नहीं Because करेगा, he sees that you are seated next to the Lion of Judah. क्योंकि जब वो आपको देखेगा तो देखेगा कि आप जो यहूदा का सिंह है उसके बाजू में बैठे हैं। If you can understand your identity, अगर आप अपनी पहचान को अगर आप समझ पाएं, demons in Mumbai will not stay here. और जो दुष्ट आत्माएं मुंबई में नहीं रहेंगी, The reason we have not seen a revival और अभी तक हमने बेदारी नहीं देखी, उसका कारण ये है, is because we have not walked into our identity. वो इसलिए है क्योंकि हम हमारे पहचान में जो मसीह है उसमें अभी तक हम नहीं आए। When the entire nation of Israel जब पूरा जो राष्ट्र या देश है इज़राइल was का, living under the fear of Goliath, वो जब गोलायत से डर कर छुपे हुए थे, there was a small little kid with a harp एक छोटा सा लड़का जिसके पास हार्प था, who was singing around, I'm not afraid. जो गा रहा था कि मुझे डर नहीं है, Because when the lion and the bear came, क्योंकि जब शेर आया, जब भालू आया, when I thought they will destroy me, जब मुझे लगा कि वो मुझे खत्म कर देंगे, I took my harp मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को, मैं अपने वाद्य को लिया and I started gazing at the throne. और मैं उसकी सिंहासन की ओर देखने लगा, And then I wrote in Psalm 22 और मैंने फिर भजन संहिता 22 में लिखा है that he is enthroned on my praises. कि वो मेरी स्तुति पर विराजमान है। So when I am living a lifestyle of worship, तो जब मैं आराधना का एक जीवन जीता हूँ, no matter what lion or bear comes against me, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा भालू या कौन सा शेर मेरे सिंह मेरे विरोध में आ रहा है, they will not stand. वो खड़े नहीं हो पाएंगे। David knew his identity. दाऊद जानता था अपनी पहचान को मसीह में, Goliath was a giant in the physical. और गोलायत जो था वो शरीर में एक राक्षस था। Say this, Goliath कहे गोलियत was a giant वो राक्षस था in the physical. लेकिन शरीर में, But David लेकिन दाऊद was a giant वो बड़ा था in the spirit. आत्मा में। Amen. God is releasing destinies tonight. आज की शाम परमेश्वर जो आपकी मंजिल को आपके पास लेकर आ रहा है। No matter what background you're from, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पार्श्वभूमि क्या है, आपका पिछला जीवन क्या रहा है। He calls you a giant today. वो आज आपको बड़ा कहता है। Imagine in the Old Testament, विचार करें पुराने नियम में, when David was under the old covenant, जब दाऊद पुराने करार में था, पुराने नियम में था, could do so much. वो अगर इतना कर सकता था, How much more can you and I, और कितना ज्यादा मैं और आप कर who are सकेंगे, now under a better covenant? जो अब एक अच्छी करार में है। We're not under the law. अब हम नियम में नहीं हैं, We are under grace. लेकिन हम उसके अनुग्रह में हैं। The Bible says out of his fullness, और बाइबल बताती है कि उसकी पूर्णता से he has given me grace upon grace. उसने मुझे अनुग्रह पे अनुग्रह दिया है, Out of his fullness, और उसकी पूर्णता से, उसकी भरपूरता से he has given me grace upon grace. उसने मुझे अनुग्रह पे अनुग्रह दिया। So when Goliath comes against me, इसलिए जब गोलायत मेरे अगेंस्ट the में या मेरे Holy विरोध में आए, Spirit says, तो पवित्र आत्मा कहता है you're a giant. कि तू बड़ा है, You're a giant. तू इससे बड़ा है। And then they come and tell him, come on, wear this garment. और फिर वो आएंगे, उन्होंने उससे कहा कि ये वस्त्र पहन लो। And David says, I don't want the garment of flesh, और दाऊद ने कहा कि मुझे शारीरिक वस्त्र नहीं चाहिए, because I am wearing the garment of praise. क्योंकि मैं स्तुति के वस्त्रों को मैंने पहना है। I don't know if you're getting that in the spirit. David said, I don't want the garment of flesh. I don't want the king's uniform. I have the uniform of worship on me. और दाऊद ने कहा कि मुझे राजा के वस्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि मुझ पर आराधना के वस्त्र हैं। Because when I walk in this uniform, क्योंकि जब मैं इस वस्त्र में चलता हूँ, all I can see is the one seated on the throne. तो बस मैं उससे ही देखता हूँ जो सिंहासन पर विराजमान है।
Church, the Lord is asking you to step out. कलीसिया, आज के दिन प्रभु आपसे कह रही है कि आप उस कदम को बढ़ाएं, आप बाहर आ जाएं। Step out of just coming and filling churches and chairs on Sundays. और हर रविवार को सिर्फ कलीसिया में आकर गर्दी करना या कुर्सियां भरना छोड़ दें अब। This Saturate was not organized for you to give 10 out of 10 to this team and get out of this place and come back next year. और सैचुरेट इसलिए नहीं रखा गया है ताकि आप ये जो टीम है उसे 10 में से 10 संख्या दें और फिर अगले साल फिर से यहाँ पर आएं। This has happened for the churches in Mumbai to unite और ये इसलिए हुआ है ताकि कलीसिया जो है मुंबई की वो एक साथ आए and step into the streets of the city, और शहर के सड़कों पर निकल आए, understanding समझते हुए that as he is, जैसा वो है so am I. वैसे ही मैं भी हूँ। I am a son brought into his glory. मैं उसका बेटा हूँ जिसे महिमा में लाया गया। He came as one son, वो एक बेटा करके यहाँ पर but आया, when he went back, लेकिन जब वो वापस गया there were many more sons. उसको वो अपने साथ कई बेटों को अपने साथ लेकर गया। Behold the manner, और सुनिए, behold the manner of love और उसके प्रेम को आप यहाँ पर the देखिए, Father has given unto us, जो पिता ने आपको और मुझे दिया है that we be called ताकि हमें बुलाया जाए the sons of God. कि हम उसके पुत्र करके कहलाए जाएं। Hebrews chapter 12 verse 2. Let's read it together. Someone. इब्रानी किताब उसका 12वां अध्याय हम देखेंगे। Hebrews 12:2. इब्रानी उसका 12 अध्याय 2 वचन। Looking unto Jesus, यीशु मसीह को देखते हो, the author and finisher of our faith, वो जो हमारे विश्वास का शुरुआत है और अंत, who for the joy that was set before him जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा गया, endured the cross, उसने उस क्रूस को उठाया despising the shame, और उस शर्म को नकारते हुए and is set down और जो and is seated और वो बैठा है at the right hand of the throne of God. पिता के या परमेश्वर के दाहिनी ओर। Where is Jesus seated? यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? At the right hand of the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर। Where are you seated? आप कहाँ बैठे हुए हैं? Next to Jesus. यीशु मसीह के पास में। And you know what is more beautiful about this verse? और आपको पता है इस वचन के बारे में और Verse सबसे 2. खूबसूरत बात क्या है? दूसरा वचन, For the joy that was set before him. वो आनंद जो उसके सामने रखा गया था। Church in Mumbai, कलीसिया मुंबई की, you were the joy set before him. आप वो आनंद थे जिसे उसने अपने सामने देखा। You were not born or created to be a mess. और आपको इसलिए नहीं परमेश्वर ने रचा है कि आप गड़बड़ी में और बिखरे हुए जीवन में जिएं। When Jesus was dying on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मारे जा रहे थे, he was looking at each and every one of वो you हम में से सभी को देख रहे थे and calling out destinies. और हमारे जीवन में हमारे भविष्य को पुकार रहे थे That Vijay is my joy, I'm dying for him. और कह रहे हैं कि विजय जो है मेरा आनंद है और मैं उसके लिए मर रहा हूँ। This guy is the joy that I'm dying for. और ये वो व्यक्ति है जिसके लिए मैं अपनी जान को दे रहा So हूँ, that he can be the same son walking around on this earth, ताकि वो भी वही बेटा बन जाए जो मैं था और इस पृथ्वी पर चले, who will bring a revival in his city. जो इस शहर में बेदारी को लेकर आए। I want to encourage you today मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ that you are his joy. कि आप उसका आनंद हैं। When he sees you, when the Father sees you, he sees the Son in जब you. वो आपको देखता है, जब पिता आपको देखता है तो आप में बेटे को देखता He doesn't look at you with physical eyes. है। वो आपको शारीरिक आंखों से नहीं देखता, He looks at you with the eyes of the Spirit. वो आत्मा की आंखों से आपको देखता है And he says, that's the Son that I have brought into my glory. और कहता है कि ये मेरा बेटा है जिसे मैं अपनी महिमा में लेकर आया हूँ। No matter which Goliath is standing against you और today, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा गोलियत आपके सामने खड़ा है आज, you can challenge him back आप फिर से उसे चुनौती दे सकते हैं, because you are a giant in the Spirit, क्योंकि आप आत्मा में आप एक दानव हैं raised up जिसे उठाया गया with Christ Jesus मसीह के साथ in heavenly places, स्वर्गीय स्थानों में, far above all powers, सारी सामर्थ्य और ताकत के ऊपर, far above all principalities. सारे प्रधानताओं के ऊपर। And the Lord is calling you out to step in और आज प्रभु आपको पुकारता है कि आप उस कदम को आगे बढ़ाएं, as a son and daughter, एक बेटे और बेटी होने के नाते, not living in fear anymore,
भय में नहीं जीते हुए, not living in oppression anymore, और सताव में दबाव में नहीं जीते हुए, but walking in the resurrection power of Jesus. लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य में आगे बढ़ते। Let me tell you, Jesus was not joking on the cross. मैं आपको बता दूं, मसीह जो है क्रूस पर जब थे तो मजाक नहीं कर रहे थे। He did not say, "You are finished." उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम सब खत्म हो गए। Did he say that? क्या उन्होंने ऐसा कहा? He said, "It is finished." उन्होंने कहा कि ये खत्म हुआ। Everything that had to be done to make you a royal priesthood हर वो काम जो करना जरूरी था ताकि आप राजकीय याजक हो सके, has been done, my friend. वो सब समाप्त हुआ मेरे मित्रों। So what are you waiting for? तो आप किस बात की आप इंतजार कर रहे हैं? It is time for you to arise ये समय है कि अब आप उठ खड़े हो and shine, और चमके, for your light has come, क्योंकि तुम्हारी रोशनी आ गई and the glory of the Lord और परमेश्वर की महिमा has risen upon you. तुम पर उदय हुई है। It is already there. ये पहले से ही है, Don't stay where you are. वहीं पर नहीं रहे जहां पर आप हैं। Arise and shine. खड़े हो, प्रकाशमान हो जाएं। That's the word for the church tonight. और आज की रात यही वचन है कलीसिया के लिए। Arise and shine उठे, प्रकाशमान हो in that identity उस पहचान में that Jesus gave you 2016 years ago. कि 2016 साल पहले जो मसीह ने आपको दी है। You don't have to fight for an identity today. अब पहचान के लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। If I'm not wrong, today is Father's Day. अगर मैं गलत नहीं तो आज पिता का दिवस है, पिता दिवस है। And Jesus, when he taught और यीशु मसीह ने जब सिखाया his disciples to pray, अपने चेलों को प्रार्थना करना, he said, pray like this. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रार्थना करो। O King of Kings, O Lord of Lords, O far-seated God. ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ऐसे परमेश्वर जो बहुत ही दूर बैठा है। O God who is ready to hit me anytime, kill me anytime. और ऐसा परमेश्वर जो मेरी पिटाई करने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए हमेशा तैयार है। He said, keep it simple. उसने कहा कि इसे आसान बना दो। Our Father, हमारे पिता, our Father. हमारे पिता। Your identity is such that you can call him Daddy. और आपकी पहचान प्रभु में इतनी है कि आप उसे पिता करके पुकार सकते हैं। And this daddy calling is not just a defense mechanism. और ये पिता बोलना जो है ये बस हमारे मन की बात नहीं। This is your only mechanism. और यही एक जरिया है कि यही एक तरीका है जो आपको बताया गया है। Walking in the understanding of who you are. ताकि आप उस पहचान में, उस समझ में बढ़ सके कि आप कौन हैं। He is not a worship leader. I am not a pastor. That's not my identity. मैं सिर्फ आराधना का अगुवाई करने वाला या ये एक पास्टर नहीं है। हमारी पहचान ये नहीं है। My identity is that I can call him Dada. मेरी पहचान ये है कि मैं उसे पिता करके पुकार सकता हूँ। My identity is that when he looks down on earth, he says that boy looks like my son Jesus. और मेरी पहचान ये है कि जब परमेश्वर स्वर्ग से मुझे नीचे देखे तो कहे ये तो मेरे बेटे यीशु की तरह दिखता। Because 1 John 4:17 says, as he is, so are you in this world. पहला यूहन्ना 4:17 कहता है कि जैसे वो है वैसे ही मैं और आप भी पृथ्वी पर हैं। When the Father looks at you, he says, this is the joy that was set before you, Jesus. और जब पिता आपको देखता है तो यीशु मसीह से कहता है यही आनंद है जो मैंने तेरे सामने Look रखा at था। him walking in that royal priesthood lifestyle. और देख इसे जब ये उस राजकीय याजक के पहचान में आगे बढ़ता है। Look at him being high on the most high. और देख जब वो जो ऊंचाई पर विराजमान है, जब ये उसके नशे में खोया है। Yes, he is in the lion's den. हाँ, शायद से अभी वो शेर की मांद में है। But he's seated in heavenly लेकिन places. उस स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। Yes, you are going through fire, my friend. हाँ, आज मेरे मित्रों शायद से आप आग से होकर जा रहे हैं। But the good news is, लेकिन अच्छी खबर ये है as you gaze at this throne, कि जब आप उसके सिंहासन की ओर देखें, you will understand आपको समझ में आएगा that you are seated next to that throne. कि आप उस सिंहासन के एकदम ही बाजू में बैठे, From where flashes of lightning come out. जहां से जो है रोशनी आगे आती है, From where there is a two-edged sword coming out into every situation of your life. और जहां से दो-धारी तलवार आपके जीवन के हर परिस्थिति में आती है। You don't need to commit suicide anymore. आपको अब सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। You don't need to sort out how you're going to settle your finances. और आपको अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप अपने पैसों को आप कैसे आपके पास पैसे आए। Gaze at the throne.
बस उसके सिंहासन की ओर देखें and you will start walking in your identity. और आप अपनी पहचान में आप चलना शुरू करेंगे। Church, can we step out of our religious zone? कलीसिया, क्या हम हमारे धार्मिक मन से, स्वभाव से क्या हम बाहर आ सकते हैं? I said we need to step out of the religious zone मैंने कहा कि हमें अब बाहर निकलना जरूरी है, where we try to do everything in so much order, जब हम सारी बातें बहुत ही सही तरीके से करने की and where कोशिश we करते have a हैं set of rules and a set of laws, और सारे नियम और कानून को मानते हुए, and where we are fixed on the chairs of our church, और जहां पर हम हमारे कलीसिया की कुर्सियों पे अटके हुए, clapping hands, giving points to preachers and worship leaders. तालियां बजाते हुए प्रचारकों को या आराधना के अगुओं को पॉइंट्स देते हुए, The Lord is saying, step out, प्रभु कहता है कि बाहर निकल step into sonship. और मेरे बेटे होने में आ। I said, step into sonship. मैंने कहा कि बेटे हो जाएं। You know, if Sachin Tendulkar hits a six, अगर सचिन तेंदुलकर अगर एक सिक्स मार दे, I don't want you to clap for me, okay? Let me tell you this. If Sachin Tendulkar hits a six, what do? अब मैं नहीं जानता आप मेरे लिए ताली बजाएंगे या नहीं, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर ने अगर एक सिक्स मार दी तो आप क्या करेंगे? You just keep staring like this? आप सिर्फ ऐसे ही देखते रहेंगे उसके चेहरे? Listen, I am telling you, He has seated you in heavenly places. देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मसीह के साथ आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया गया है। The gospel gives a level of excitement no drug, nothing can give you. और प्रभु का जो वचन है वो एक ऐसा नशा देता है जो कोई भी ड्रग आपको नहीं दे सकता। Because now you are high on the Most High. क्योंकि अब आपका नशा जो है वो परमेश्वर है। But pastor, no money in the wallet. लेकिन आप कहेंगे, पास्टर मेरे जेब में पैसे ही नहीं है। You are still seated in heavenly लेकिन places. फिर भी आप स्वर्गीय स्थानों में ही बैठे हैं। But pastor, the sickness is not gone. लेकिन आप बोलेंगे, पास्टर मेरी बीमारी नहीं जा रही। You are still seated in the heavenly places. फिर भी आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, your kingdom come तेरा राज्य आए on earth पृथ्वी पर as it is in heaven. जैसे कि वो स्वर्ग में है। Was Jesus joking when he said that? जब प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा तो क्या वो मजाक कर रहे थे? Is there sickness in heaven? क्या स्वर्ग में कोई बीमारी है? Some of you are saying, I'm not sure, pastor. Only some of you. Is there sickness in heaven? क्या स्वर्ग में बीमारी है? Is there bondage in heaven? क्या स्वर्ग में कोई बंधन है? Is there prostitution in heaven? क्या वैश्यावृत्ति है? Jesus स्वर्ग में? said, pray like this. यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे प्रार्थना करो, Our daddy in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, your kingdom come तुम्हारा राज्य आए on earth इस पृथ्वी पर as it is in heaven. जैसे कि वो स्वर्ग में है। When you start walking in your identity, जब आप अपनी पहचान में आगे बढ़ना शुरू करते you हैं, don't have to knock at anybody's door and say, give me an opportunity, please. आपको किसी के भी दरवाजे पर खटखटा कर कहने की जरूरत नहीं कि मुझे एक मौका दो, Because you're already satisfied with where you're seated. क्योंकि आप पहले से संतुष्ट हैं कि आपको प्रभु ने कहाँ बिठाया है। Everything else does not matter to you. बाकी की सारी चीजें अब आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Tonight, the Lord is raising up आज की शाम परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा a है, generation एक ऐसी पीढ़ी को that will bring His kingdom जो उसके राज्य को on earth. पृथ्वी पर लेकर आए। Say this, on earth कहीं पृथ्वी पर as it is in heaven. जैसे कि वो स्वर्ग में है। As you start walking into your identity, और जैसे आप अपनी पहचान में चलना शुरू करें, the identity that says that you were the joy set before Him. और वो पहचान जब आप समझ जाए कि आप वो आनंद थे जो यीशु मसीह के सामने Look to रखे your गए। neighbor and say, you were the joy set before अपने Him. पड़ोसी को देखें और कहें कि तुम वो आनंद थे जो परमेश्वर यीशु Look to मसीह your के neighbor सामने and रखा गया, say, you are the son brought into glory. और तुम वो बेटे हो जिसे महिमा में लाया गया है। Look to them and say, you are seated in heavenly places. पड़ोसी को देखकर कहें कि तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो। As we walk in this identity, और जैसे आज हम इस पहचान में आगे बढ़ेंगे, we will see His kingdom on earth हम परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर देखेंगे as it is in heaven. जैसे कि वो स्वर्ग में है। I am a person who is sick and tired of religion and tradition. और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो धर्म से, नियम कानून से मैं थक चुका हूँ। I hate religion, I hate tradition. और मैं रिवाजों से और धर्म से मैं नफरत करता And हूँ। my cry tonight is और आज की रात मेरी पुकार ये है that we will arise कि हम खड़े हों, as people ऐसे लोग who say जो कहें that, Lord, I want to bring your kingdom on earth कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य को पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ as it is in heaven. जैसे कि वो स्वर्ग में। I believe the Lord is releasing sonship. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर यहाँ पर
पुत्रों को खड़ा कर रहा है। Many of you have been approaching God with a slave mentality. आप में से कई लोग परमेश्वर के सामने गुलाम की तरह जाते हैं। If I do good, I will get good. अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, If I do bad, I will get bad. अगर मैं खराब करूंगा तो मुझे खराब ही मिलेगा। We're no more approaching God with a slave mentality. और अब आज के बाद से हमें गुलाम की तरह उसके सामने नहीं जाएंगे। When the prodigal son walked back into the house, जब ये उड़ाऊ पुत्र फिर से अपने घर पर आया, the father says, everything is yours. पिता ने कहा कि सब कुछ तेरा है, Ask of me the nations. और मांग मुझसे, Ask of me the nations. और मुझसे राष्ट्रों को मांग, And I will give them to और you. मैं वो तुझे दे दूंगा। Open your mouth wide and I will fill it. और अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। Church in Mumbai, मुंबई की कलीसिया, it is time to throw away every other identity ये समय है कि हम हमारे दूसरी हर पहचान को फेंक दें and start walking into who we are in Christ. और हम उसमें आगे बढ़ें जो हम मसीह में हैं। I want every eye closed here. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हर एक आंख बंद हो जाए। We're going to wind up soon. Like I said, it's going to be an active time of ministering tonight. और आज मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जब सेवकाई का जब समय है, हम सभी कार्यरत हो जाएं। It's not going to be just me preaching and you sitting there. I want you to start activating your identity. और मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ और आप वहाँ पर बैठे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पहचान को जो मसीह में है, आप उसे उठाएं, उसे तैयार करें, उसे जगाएं। I want you to understand the finished work of the cross. मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें उस काम के लिए जो क्रूस पर खत्म कर दिया गया है उसे। Church, I want you to understand that your identity was already written and sealed 2016 years ago. कलीसिया, मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपकी पहचान प्रभु में पहले ही 2016 साल पहले उसे खत्म कर दी गई है, लहू के द्वारा उस पर मोहर लगा दी गई है। And all that you have to do today और आज जो आपको करना है is walk into it. वो ये है कि आपको बस उसमें अपने कदमों को आगे I बढ़ाओ। want everybody to start praying in tongues. मैं चाहता हूं कि हर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना Stop करना शुरू singing about your problems. करे। अपनी समस्याओं के गीत गाना बंद करें Stop grumbling about your और अपनी problems. समस्याओं के बारे में कुड़कुड़ाना बंद करें Start speaking about who you are in Christ. और उस बात की घोषणा करना शुरू करें कि आप मसीह में क्या हैं आज, Declare it that it is finished. और घोषित करें कि सब समाप्त हुआ, Tetelestai. टेटलस्टाई, Paid in full. और सब कुछ खत्म कर दिया गया है, सारी कीमत अदा कर दी गई। Everything that had to be done हर वो काम जो करना चाहिए था to give me the identity of a son ताकि मुझे बेटे की पहचान मिल सके, was done on the cross of वो Calvary. कलवरी के क्रूस पर खत्म कर दी गई। Now all that I have to do is to walk into that identity और आज मुझे सिर्फ यही करना है कि मुझे अपने पहचान में आगे बढ़ना है, so that Mumbai looks at me and says, that's Jesus. ताकि मुंबई मुझे देखे और कहे कि वो यीशु है, He is doing what Jesus did. क्योंकि वो काम कर रहा है जो यीशु मसीह And ने heaven, किए। and heaven will say, yeah, 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 yeah. और स्वर्ग करेगा, कहेगा कि हाँ 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 Yes, Jesus, that is Jesus. हाँ हाँ यीशु, देखो वो यीशु है, Because as He is, क्योंकि जैसा वो है so are you. वैसे ही आप भी हैं। Come on, cry out to heaven. Identity is being birthed. स्वर्ग की ओर अपनी आवाज को उठा, क्योंकि परमेश्वर आपकी पहचान आप में ला रहा है, Identity is being birthed. और जो पहचान है वो आप में जन्म ले रही है। Sons and daughters are arising today. बेटे और बेटी यहाँ पर आज खड़े हो रहे हैं, You're not walking out as a slave. और आज आप यहाँ से गुलाम बनकर बाहर नहीं जाएंगे। The Bible says बाइबल कहती है the righteous कि वो जो धर्मी है are as bold वो ऐसे साहसी है as a lion. एक शेर की तरह। I'm not righteous by my works. मैं अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं हूँ, I am righteous by His grace through His blood. मैं उसके अनुग्रह के द्वारा मैं धार्मिक हूँ जो उसके लहू के द्वारा मुझे मिली। So I have a boldness that the world cannot give. तो मेरे पास वो साहस है जो परमेश्वर ने मुझे दी, Because I am a son क्योंकि मैं एक बेटा हूँ brought into His glory. जिसे उसकी महिमा में लाया गया। Come on, I want you to speak into your life. मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को अपने जीवन में आप इसे कहें। I see birthing happening tonight. मैं देख रहा हूँ कि नई बातें आपके जीवन में जन्म ले रही हैं, Destinies are being birthed. और आपकी मंजिलें जो हैं आपके जीवन में Identities that were marred are being restored tonight. और वो पहचान जो आपके जीवन में खत्म हो गई थी, परमेश्वर फिर से उसे स्थापित कर रहा है। Sons and daughters who will shake the city of Mumbai are stepping out of this place tonight. बेटे और बेटियां जो इस मुंबई शहर को हिला कर रख देंगी, वो आज इस सभा से बाहर And जाएंगे। if you are that person,
और अगर आप वो व्यक्ति हैं, every eye closed. सभी अपनी आंखों को बंद I रखें। don't want anybody looking around, please. मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ वहाँ देखे। If you are that person अगर आप वो व्यक्ति हैं who says जो कहता है that from today कि आज से I'm going to walk as a son and daughter. मैं आज के बाद से एक बेटा और एक बेटी होकर I'm चलूंगा, going to walk like someone who is seated in heavenly places. और आज से मैं ऐसे चलूंगा जैसे कि मैं कोई ऐसा हूं जो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, I'm going to walk like someone who looks like Jesus. और आज के बाद से मैं ऐसे चलूंगा जैसे कि जो मसीह की तरह दिखता है। If you are that person, अगर आप वो व्यक्ति हैं as a sign and step of faith, और एक चिन्ह की तरह और एक विश्वास को दिखाते हुए, not because your neighbor is coming out, इसलिए नहीं क्योंकि आपका पड़ोसी बाहर आ रहा है, I want you to come in the front मैं चाहता हूं कि आप आगे आ जाएं and tell the Lord that I am that son that you're looking for. और प्रभु से कहें, प्रभु मैं वो बेटा हूं जिसे तू देख रहा है, जिसकी तू Yes, चाहत my में है। finances are bad, हाँ, मेरी जो आर्थिक बातें हैं वो गलत है, खराब है, but that is not my identity. लेकिन वो मेरी पहचान नहीं है। My identity is that I'm a son and daughter. और मेरी पहचान ये है कि मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं।